क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों गलतियां करते हैं? क्यों हम कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं? क्या हो अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा साफ कर लें? इस किताब में लेखक ने हमारे दिमाग की कई कमजोरियों की तरफ इशारा किया है। हमारे दिमाग को लगता है कि वो हमेशा सही है। वो अपने फैसलों के बारे में बहुत ज्यादा आश्वस्त रहता है, भले ही वो गलत हो। हम भविष्य की बातें बहुत जोर शोर से कहते हैं, लेकिन असल में हम बहुत कम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और खुद की सोच को पीछे छोड़ देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ज्यादा विकल्प होने पर हम उलझन में पड़ जाते हैं और सही फैसला नहीं कर पाते। हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारे सामने होती हैं और भविष्य के नुकसान की चिंता कम करते हैं। हम खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, लेकिन असल में हम सब एक जैसे ही होते हैं। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। किताब में लेखक ने हमारे दिमाग की कई ऐसी कमजोरियों के बारे में बताया है जिनके बारे में हम शायद ही सोचते हैं। ये कमजोरियां हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती हैं। अगर हम इन कमजोरियों को समझ लें तो हम ज्यादा साफ साफ सोच पाएंगे और बेहतर फैसले ले पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को तेज करने के लिए? लो फ्रेंड्स, लैडर अप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दी आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली किताब के बारे में, जिसे लिखा है रॉल्फ डोबेली ने। इस समरी को हम पॉइंट वाइज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कंफर्मेशन। बायस लोग वही मानना पसंद करते हैं जो वे पहले से सोचते हैं। इसका मतलब है कि हम ऐसी जानकारी की तलाश करते हैं जो हमारे विश्वास से मेल खाती हो, और हम अक्सर ऐसी किसी भी चीज को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे विश्वासों से मेल नहीं खाती है। यह हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है जो शायद सबसे अच्छे न हों, सिर्फ इसलिए कि वे हमारे पहले से सोचे गए विचारों से मेल खाते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक पसंदीदा क्रिकेट टीम है और आपको लगता है कि वे सबसे बेहतरीन हैं। जब आप उनके द्वारा खेले गए किसी गेम के बारे में सुनते हैं तो आप केवल उनके द्वारा की गई अच्छी चीजों पर फोकस कर सकते हैं, जैसे ज्यादा रन बनाना। हो सकता है कि आप नोटिस ना करें या याद ना रखें कि उन्होंने कब गलतियां की। यह कंफर्मेशन बायस है। आप यह मानने के लिए बायस हैं कि आपकी टीम महान है, इसीलिए आप केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उस विश्वास के अनुसार होती हैं। कंफर्मेशन बायस क्यों होता है? कंफर्मेशन बायस इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग ऐसी चीजों को पसंद करता है जो समझ में आती हों। जब हमारे पास पहले से ही किसी चीज के बारे में कोई विचार होता है तो हमारा दिमाग ऐसी जानकारी की तलाश करता है जो उससे सहमत हो। यह चश्मा पहनने जैसा है जो आपको केवल वही चीजें देखने देता है जो आप पहले से ही मानते हैं। कंफर्मेशन बायस के उदाहरण एक, अगर किसी बिल्ली ने आपको एक बार खरोच दिया है तो आप हर बार जब भी किसी दूसरी बिल्ली से मिलेंगे यही कहेंगे कि सारी बिल्लियां खरोच मारती हैं। 2. राजनीति में लोग अक्सर केवल ऐसे समाचार चैनल सुनते हैं या ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं जो उनके अपने विचारों का समर्थन करते हैं। वे किसी भी ऐसी चीज को अनदेखा या खारिज कर देते हैं जो उनसे असहमत होती है। कंफर्मेशन बायस के प्रभाव। कंफर्मेशन बायस हमारे निर्णयों को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी को अनदेखा करने के लिए मजबूर कर सकता है। गलत विकल्प चुनने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसी चीजों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो शायद सच न हो। उन लोगों के साथ बहस करें जो हमसे सहमत नहीं हैं। कंफर्मेशन बायस को कैसे दूर करें? 1. इसके बारे में जागरूक रहें। कंफर्मेशन बायस के बारे में जानना पहला कदम है। अगर हम इसे समझ लें तो हम पहचान सकते हैं कि यह कब हो रहा है। 2. अलग अलग स्रोतों को देखें। किसी तर्क के सिर्फ एक पहलू को सुनने के बजाय अलग अलग स्रोतों से जानकारी पाने का प्रयास करें। इससे पूरी तस्वीर देखने में मदद मिलती है। 3. अपनी मान्यताओं को चुनौती दें। खुद से पूछें कि आप जो मानते हैं उस पर आप क्यों विश्वास करते हैं। क्या इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत है या आप सिर्फ वही मानते हैं जो आप हमेशा से सोचते आए हैं। 4. दूसरों की बात सुनें। उन लोगों की बात सुनना जरूरी है जिनकी राय हमसे अलग है। उनके पास ऐसी जानकारी हो सकती है जिस पर हमने विचार नहीं किया है। अगला पॉइंट है सर्वाइवरशिप बायस, असफलताओं और सफलताओं से सीखना।
क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, सफलता सफलता को जन्म देती है? खैर, यह अक्सर सच होता है, लेकिन यह हमें यह सोचने में भी धोखा दे सकता है कि सफलता ही एकमात्र परिणाम है। सर्वाइवरशिप बायस तब होता है जब हम केवल सफलताओं को देखते हैं और असफलताओं को अनदेखा करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि सफलता आसान है और जो कोई भी प्रयास करेगा वह इसे प्राप्त करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता अक्सर कई असफलताओं के बाद आती है। तीसरा पॉइंट है संक कॉस्ट फॉल्सी। क्या आपने कभी कोई फिल्म देखी जो आपको पसंद नहीं आई, फिर भी आपने उसे इसलिए देखा क्योंकि आपने टिकट के लिए पहले ही भुगतान कर दिया था? या फिर कोई गेम खेलना जारी रखा भले ही आपको मजा ना आ रहा हो, सिर्फ इसलिए कि आपने उसमें पहले ही बहुत समय बिता दिया था? ये संक कॉस्ट फॉल्सी है। ये तब होता है जब हम किसी चीज में निवेश करते रहते हैं, भले ही वह सबसे अच्छा विकल्प ना हो, सिर्फ इसलिए कि हमने पहले ही बहुत निवेश कर दिया है। संक कॉस्ट फॉल्सी क्या है? संक कॉस्ट फॉल्सी तब होती है जब हम पिछले निवेशों जैसे समय, पैसा या प्रयास को भविष्य के निर्णयों को प्रभावित करने देते हैं। अब क्या सबसे अच्छा है? इस पर ध्यान देने के बजाय हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमने पहले क्या किया है। संक कॉस्ट फॉल्सी के उदाहरण: 1. मान लीजिए कि आप किसी कंसर्ट के लिए टिकट खरीदते हैं, लेकिन कंसर्ट के दिन बारिश हो रही है और आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आप अभी भी कंसर्ट में जा सकते हैं, भले ही आपको पता हो कि आप इसका आनंद नहीं लेंगे, सिर्फ इसलिए कि आपने पहले ही टिकट के लिए भुगतान कर दिया है। 2. बिजनेस में अगर कोई कंपनी किसी ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत सारा पैसा लगाती है जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो वे इसे सफल बनाने के लिए और ज्यादा पैसा लगाते हैं, भले ही उनके लिए अपने घाटे को कम करना और आगे बढ़ना बेहतर हो। 3. रिश्तों में अगर कोई व्यक्ति अपने साथी के साथ लंबे समय से है, भले ही वह रिश्ता अब उन्हें खुश नहीं कर रहा हो, तो वे बने रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही इसमें बहुत समय और प्रयास लगाया है। संक कॉस्ट फॉल्सी के प्रभाव: संक कॉस्ट फॉल्सी हमें इरेशनल निर्णय लेने और भी ज्यादा समय, पैसा या प्रयास बर्बाद करने के लिए प्रेरित कर सकती है। हमें उन चीजों को छोड़ने से रोक सकता है जो काम नहीं कर रही हैं, हमें बेहतर अवसरों से दूर कर सकता है, हमें ऐसी स्थितियों में फंसा हुआ महसूस करा सकता है जो हमें खुश नहीं कर रही है। संक कॉस्ट फॉल्सी को कैसे दूर करें? 1. भविष्य पर ध्यान दें। पिछले निवेशों के बजाय वर्तमान और भविष्य के संभावित परिणामों पर ध्यान दें। 2. गलतियों से सीखें। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लें। 3. भावनाओं को नियंत्रित करें। निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और तर्कसंगत सोच को प्राथमिकता दें। अगला पॉइंट है द हाइंडसाइट बायस। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मुझे ये सब पहले से ही पता था? यह हाइंडसाइट बायस है। ये तब होता है जब हम किसी घटना पर पीछे मुड़कर देखते हैं और मानते हैं कि हमें पता था कि यह होने वाला है, भले ही हमें पता ना हो। यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि हम चीज़ों की भविष्यवाणी करने में बेहतर हैं। हाइंडसाइट बायस क्या है? हाइंडसाइट बायस पास्ट को 20/20 विजन से देखने जैसा है। यह तब होता है जब हम मानते हैं कि हमें किसी चीज़ का परिणाम पहले से ही पता था, भले ही हमने उस समय वास्तव में इसका पूर्वानुमान न लगाया हो। यह ऐसा है जैसे हम खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाने के लिए हिस्ट्री को फिर से लिख रहे हैं। हाइंडसाइट बायस के उदाहरण: 1. मान लें कि आपके दोस्त का परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर गलती से सही हो जाता है, तो वह कहते हैं, मुझे यह सब पहले से ही पता था, भले ही उसने तुक्का लगाया हो। 2. खेलों में फैन कह सकते हैं कि उन्हें पता था कि खेल खत्म होने के बाद उनकी टीम जीतने वाली है, भले ही वे खेल के दौरान नर्वस या कंफ्यूज्ड थे। 3. शेयर बाजार में गिरावट के बाद लोग कह सकते हैं कि उन्होंने इसे आते हुए देखा था, भले ही ज्यादातर लोगों ने पहले से इसका अनुमान नहीं लगाया था। हाइंडसाइट बायस के प्रभाव: हाइंडसाइट बायस हमारी याददाश्त और दुनिया की हमारी समझ को विकृत कर सकता है। हमें भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता में ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है। हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है क्योंकि हमें लगता है कि हमें पता था कि क्या होने वाला है। हाइंडसाइट बायस पर कैसे काबू पाएं? 1. विनम्र बने। याद रखें कि कोई भी सर्टेनिटी के साथ भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब हमें कुछ आता हुआ नहीं दिखाई देता तो उसे एक्सेप्ट करना ठीक है। 2. एक जर्नल रखें। किसी घटना के होने से पहले
अपनी भविष्यवाणियों और विचारों को लिखने से हमें यह देखने में मदद मिल सकती है कि क्या हमें वास्तव में पता था कि क्या होने वाला है, या हम इसे ऐसे ही याद कर रहे हैं। तो हाइंडसाइट बायस हमें यह विश्वास दिला सकता है कि हम चीजों की भविष्यवाणी करने में बेहतर हैं। इसके बारे में जागरूक होने और विनम्र बने रहने से हम अपनी क्षमताओं के बारे में ज्यादा क्लियर समझ पा सकते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। कभी कभी हमारा दिमाग बिना हमें एहसास कराए ही हमारे साथ चालें चलता है। अगला पॉइंट है थिंकिंग के जाल, दी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, दी रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक और दी नैरेटिव फॉल्सी। यह जाल हमें फॉल्टी लॉजिक के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक तब होता है जब हम किसी चीज के होने की संभावना का अंदाजा इस आधार पर लगाते हैं कि हम कितनी आसानी से उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम समाचारों में विमान दुर्घटना के बारे में सुनते हैं तो हम यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि उड़ान भरना खतरनाक है, भले ही विमान दुर्घटनाएं दुर्लभ हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाचार विमान दुर्घटनाओं को वास्तविकता से ज्यादा आम बना देते हैं। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक तब होता है जब हम सभी प्रासंगिक जानकारी पर विचार करने के बजाय स्टीरियोटाइप और प्रोटोटाइप के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो चश्मा पहनता है और बहुत सारी किताबें पढ़ता है, तो हम मान सकते हैं कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, भले ही यह सच न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दूसरी संभावनाओं पर विचार करने के बजाय एक स्टीरियोटाइप का उपयोग कर रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसा दिखता है। नैरेटिव फॉल्सी तब होती है जब हम रैंडम घटनाओं को समझाने के लिए कहानियां बनाते हैं, भले ही कोई वास्तविक स्टोरी न हो। उदाहरण के लिए, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और कोई पक्षी हम पर मल करता है, तो हम सोच सकते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने उस दिन अपने भाग्यशाली मोजे नहीं पहने थे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा दिमाग चीजों को समझना पसंद करता है, भले ही कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन न हो। इन थिंकिंग के जालों से बचने के तरीके ये वही स्टीरियोटाइप्स से बचें। निर्णय लेते समय सभी प्रासंगिक जानकारी पर विचार करें। 2. वास्तविकता पर ध्यान दें। वास्तविक घटनाओं और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लें, न कि केवल उपलब्ध उदाहरणों पर। 3. तर्कसंगत सोच अपनाएं। निर्णय लेते समय तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। अगला पॉइंट है कॉमन थिंकिंग एरर्स, अथॉरिटी बायस, दी अवेलेबिलिटी कैस्केड, दी प्लानिंग फॉल्सी और दी गैम्बलर्स। फॉल्सी अथॉरिटी बायस तब होता है जब हम अथॉरिटी के लोगों की राय को ज्यादा महत्व देते हैं, भले ही उन्हें उस सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी न हो। फेमस एक्टर्स का प्रभाव, अगर कोई फेमस एक्टर कहता है कि कोई खास दवाई अच्छी है तो लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं, भले ही वह एक्टर डॉक्टर न हो। अवेलेबिलिटी कैस्केड तब होता है जब किसी विचार पर व्यापक विश्वास हो जाता है क्योंकि लोग उसे बार बार सुनते हैं। यह अफवाह फैलने जैसा है। उदाहरण के लिए, अगर बहुत से लोग कहना शुरू कर दें कि कोई भोजन आपके लिए बुरा है, भले ही वह सही न हो, तो अधिक से अधिक लोग इसे सच मानने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इसे कई बार सुना है। प्लानिंग फॉल्सी तब होती है जब हम यह कम अनुमान लगाते हैं कि किसी काम में कितना समय लगेगा या कितना खर्च आएगा। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि हम 1 हफ्ते में कोई प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं लेकिन वास्तव में इसमें 2 हफ्ते लगते हैं, तो यह प्लानिंग फॉल्सी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी क्षमताओं के बारे में बहुत आशावादी होते हैं। गैम्बलर्स फॉल्सी तब होती है जब हम मानते हैं कि पिछली घटनाएं भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं, भले ही वे एक दूसरे से अलग हों। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिक्का लगातार 5 बार चित्त आता है तो हम सोच सकते हैं कि अगली बार पट आने की संभावना अधिक है, लेकिन सिक्के का हर बार पलटना स्वतंत्र होता है और चित्त या पट आने की संभावना समान होती है। नुकसान से बचने की प्रवृत्ति, नुकसान से बचना तब होता है जब हम लाभ पाने के बजाय नुकसान से बचना पसंद करते हैं।
यह $10 खोने से ज्यादा डरने जैसा है, बजाय $10 पाने से खुश होने के। यह हमें अनुचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे कि घाटे में चल रहे स्टॉक को अपने पास रखना, क्योंकि हम नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहते। एंडोमेंट इफेक्ट। एंडोमेंट इफेक्ट तब होता है जब हम चीजों को सिर्फ इसीलिए ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वे हमारी हैं। यह ऐसा है जैसे हम सोचते हैं कि हमारी पुरानी बाइक बहुत कीमती है सिर्फ इसलिए कि वह हमारी है, भले ही उसका वास्तविक मूल्य उतना न हो। आउटकम बायस। आउटकम बायस तब होता है जब हम निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता के बजाय उनके परिणामों के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लक के आधार पर खेल जीतता है तो हम सोच सकते हैं कि उसने अच्छा निर्णय लिया, भले ही वह भाग्य पर आधारित हो। इससे हमें बिना सोचे समझे निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे अंत में काम आए। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर तब होती है जब हम दूसरों के व्यवहार को उनके चरित्र के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि अपने व्यवहार को बाहरी कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मीटिंग के लिए देर से आता है तो हम सोच सकते हैं कि वे आलसी हैं, भले ही वे ट्रैफिक में फंस गए हों। इससे गलतफहमी और संघर्ष हो सकता है। रिग्रेशन फॉल्सी। रिग्रेशन फॉल्सी तब होती है जब हम गलती से मान लेते हैं कि रुझान अनिश्चित काल तक जारी रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को किसी परीक्षा में कम अंक मिलते हैं तो हम सोच सकते हैं कि वे उस विषय में खराब हो रहे हैं, भले ही यह केवल एक अस्थायी बाधा हो। इससे गलत निर्णय और छूटी हुई अवसर हो सकते हैं। हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट तब होता है जब किसी व्यक्ति के बारे में हमारी समग्र धारणा इस बात को प्रभावित करती है कि हम उनके विशिष्ट लक्षणों या कामों को कैसे समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति आकर्षक है तो हम यह भी सोच सकते हैं कि वे स्मार्ट या दयालु हैं, भले ही हमारे पास उन विश्वासों का समर्थन करने के लिए सबूत न हो। इससे पक्षपाती निर्णय और अनुचित व्यवहार हो सकता है। नो फ्री लंच प्रिंसिपल। नो फ्री लंच प्रिंसिपल हमें याद दिलाता है कि हर निर्णय के साथ लागत और लाभ जुड़े होते हैं और कोई भी विकल्प सार्वभौमिक रूप से सही नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी पार्टी में जाने का निर्णय लेते हैं तो हम मजा कर सकते हैं, लेकिन हम परीक्षा की तैयारी करने से भी चूक सकते हैं। इससे हमें अधिक सूचित निर्णय लेने और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देने में मदद मिल सकती है। सोच की इन गलतियों के बारे में जागरूक होने से हमें बेहतर निर्णय लेने और दुनिया को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिल सकती है। हमने देखा कि हमारा दिमाग कितनी चालाकियों से हमें गुमराह कर सकता है। हम भविष्य की बातें बहुत जोर से कहते हैं, लेकिन असल में बहुत कम जानते हैं। हम दूसरों की नकल करने लगते हैं बिना सोचे समझे। हम छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और बड़ी मुसीबतों की चिंता कम करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन सब के बारे में जानने के बाद हम इनसे बच सकते हैं। हम अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब भी कोई फैसला लेना हो तो थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं कि क्या हमारा दिमाग हमें सही रास्ता दिखा रहा है या नहीं। हम दूसरों की बातों पर कम ध्यान दे सकते हैं और अपनी समझ पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। साफ साफ सोचना कोई जादुई तरीका नहीं है। ये एक आदत है जिसे हम धीरे धीरे बना सकते हैं। ये हमें सही फैसले लेने में मदद करेगी, हमारी जिंदगी में कम तनाव होगा और हम खुश रह पाएंगे। याद रखिए, हर कोई गलतियां करता है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग की कमजोरियों को समझें और उनसे लड़ें तो हम जिंदगी की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे। तो क्यों ना आज से ही शुरू करें। अपने दिमाग को तेज करने का सफर शुरू कीजिए। आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल लैडर अप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।